दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी। दक्षिण कोरिया में जब आसमान से बर्फ के सफेद फाहे गिरने शुरू हुए तो 70 सालों का रिकॉर्ड उसके नीचे दब गया। जहां तक नजर जाती है बर्फ की सफेद चादर है। दक्षिण कोरिया की शानदार और रंग बिरंगी राजधानी सियोल जो आम दिनों में ऐसी दिखती है, बर्फबारी के बाद वहां का नजारा कुछ ऐसा है। शहर की पूरी पहचान पर बर्फ की मोटी तह जम गई है। सड़क बर्फ से पटे हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल है। कम विजिबिलिटी और सड़क पर फिसलन की वजह से कई सड़क हादसे भी हुए, जिसमें कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। आज तक ब्यूरो। चारों तरफ बर्फ और सिर्फ बर्फ। ये नजारा है हमारे पड़ोसी देश चीन का। भारी बर्फबारी ने मानो चीन की रफ्तार को रोक ही दिया हो। ये ट्रेन भारी बर्फबारी की चपेट में ऐसी फंसी कि इसे 30 घंटे तक निकाला नहीं जा सका। ये ट्रेन 6.5 फीट ऊंची परत में घंटों दबी रही और मुसाफिर परेशान होते रहे। चीन के भीतरी इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए। राजधानी बीजिंग समेत चीन का लगभग पूरा उत्तरी हिस्सा बर्फ से दबा पड़ा है। चीन के कई शहरों में सब कुछ थम सा गया है। 30 से ज्यादा नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास चैंगकिंग में 8 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक 1951 से अब तक चीन में एक दिन में इतनी बर्फबारी दर्ज नहीं की गई थी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया ऑटो एक्सपो। यहाँ ऑटोमोबाइल्स की दुनिया के नायाब नमूनों को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। पहले दिन यानी 5 फरवरी को कई बड़ी कंपनियों ने अपनी नई कारों को पहली बार लॉन्च किया। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति ने 2 नई कारों को दर्शकों के सामने पेश किया, कॉन्सेप्ट कार R3 और किजाशी। एक और मशहूर कंपनी होंडा भी अपनी छोटी कॉन्सेप्ट कार को पहली बार दुनिया के सामने लेकर आई। यूरोप की बड़ी कार कंपनी फोक्सवैगन ने अपनी चमचमाती कार पोलो को ऑटो एक्सपो में पेश किया। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक टोयोटा ने भी अपनी नई कार इटियोस को पहली बार कार प्रेमियों के सामने रखा। मशहूर कार कंपनी स्कोडा ने अपनी येती को ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया। सोनिया सिंह, दिल्ली, आज तक। ताजनगर स्टेशन के इस नाम और नेम प्लेट में कुछ खास नहीं है, लेकिन जब आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हां, ताजनगर कस्बे के लोगों ने ये रेलवे स्टेशन खुद बनाया है, अपने पैसों से, बिना किसी सरकारी मदद के। यानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर दिल्ली रेवाड़ी जोधपुर लाइन पर मौजूद हरियाणा के ताजनगर कस्बे के लोगों के लिए ये रेलवे स्टेशन किसी ताजमहल से कम नहीं। 3 साल के टाइम में हमने ये पैसा भी इकट्ठा किया, ये कंस्ट्रक्शन भी किया और ये कंप्लीट करके रेलवे को अब सौंप दिया और उन्होंने ये परमिशन दे दी गाड़ी रुकने की। ताजनगर स्टेशन का बाकायदा विधिवत उद्घाटन भी हुआ। पहली बार जब इस रेलगाड़ी ने ताजनगर के स्टेशन पर कुछ देर के लिए विश्राम किया तो लोगों ने बैंड बाजे से इसका स्वागत किया। आखिर यहाँ के लोगों की मेहनत जो रंग लाई। ताजनगर के स्टेशन को बनाने में खर्च आया करीब 25 लाख रुपए का। ताजनगर का ये स्टेशन मिसाल है उस इंसानी जज्बे का जिसमें नामुमकिन कुछ भी नहीं। राज वर्मा, ताजनगर, गुड़गांव, आज तक। जनाजा तो निकलता ही रहता है, लेकिन इस जनाजे ने मानवता की मिसाल पेश की है। अर्थी तो एक कश्मीरी पंडित की है, लेकिन इसे ले जाने वाले और इसका अंतिम संस्कार करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कहानी कश्मीर के पुलवामा जिले के काउल गांव की है। काउल में बालकृष्ण कौल अंतिम कश्मीरी पंडित थे। 70 साल की उम्र में जब उनकी मौत हुई तो गांव के मुसलमानों ने ही इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। ये वो मुसलमान है कि इनका नाम तो इतना रोशन होना चाहिए कि जिसकी हदी कोई नहीं। हमारे अपने हिंदू नहीं आगे कोई नहीं आया। हम 2-3 आदमी हैं, बाकी जो कर रहे हैं वो सारे मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का कहना था कि हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। इनकी जो ट्रेडिशंस हैं, रसूमात हैं, इनमें हिस्सा लें, इनकी मदद करें एज ए ह्यूमन बीइंग। हमने ये नहीं सोचा कि ये पंडित हैं या हम मुस्लिम हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की इस कहानी को घाटी में लंबे समय तक याद किया जाएगा। मोहम्मद इकबाल के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक।
अमृतसर में सर्दी का कहर जारी है। पारा शून्य के करीब तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों की श्रद्धा तो देखिए, सरोवर में स्नान करने में भी कोई हिचक नहीं। स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व के मौके पर अमृतसर में सर्दी को चुनौती देते हुए जुटा श्रद्धालुओं का भारी जत्था। धुंध का आलम देखिए कि स्वर्ण मंदिर भी धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती और फिर मत्था टेकने वालों का हौसला कम कैसे होता। आज सर्दी बहुत है, ऊपर से कोहरा भी बहुत है, धुंध भी बहुत है और गुरु भी है गुरु गोविंद सिंह जी का, और रश में कोई कमी नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंगर लगे हुए हैं, माथा टेकने वालों का यहाँ पर बहुत रश है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है और इस दिन स्वर्ण मंदिर में देश विदेश से सिख श्रद्धालु भारी संख्या में अमृतसर पहुँचते हैं। तेजबंद सिंह चब्बा, अमृतसर, आज तक।